हेलो एवरीवन, आज हम लोग पॉलिटेक्निक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कैसे आपसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अब पहले इसके पिछले वाले वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड बहुत सारे हमने टर्म सीखा। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को इन तक आपको देखना है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए वीडियो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया पॉलिटेक्निक के। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, क्या प्रश्न हमसे पूछा भाई? प्रश्न दिया है एफ बराबर कितना 25 सेंटीमीटर है और हमसे क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, दर्पण कौन सा दिया हमें? उत्तल दर्पण दिया। तो हमसे उत्तल दर्पण से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, जो हमसे केवल वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का मान पूछा है। तो चलिए आपको बता दें, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी का दोगुना होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 आर का मान बताना है, तो 2 गुणे एफ का मान कितना? 25 बराबर कितना? 50। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे यहाँ पर इसको कॉपी पेन उठाना ही नहीं था एग्जाम में। अगर आपको कुछ भी थोड़ी सी भी जानकारी है तो कॉपी पेन उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बस क्या करना है, फोकस दूरी 25 दिया है तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दूनी होती है। ठीक है, तो 25 का दूना 50। तो ऑप्शन नंबर ट्रिक करेंगे, देखें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 8 ट्रिक करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है एवं एक वस्तु दर्पण से 50 सेमी की दूरी पर उसके सामने रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको बताना है। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी। तो चलिए हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का एक हम लोग थीम देते हैं, एक तरीका देते हैं, ताकि आपको उस तरीके को समझें तो इस टाइप के कोई भी सवाल हो आप लोग हल कर जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, फिर इसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, पहले दिया क्या है? गिवन दैट मतलब दिया है दर्पण कौन सा भाई? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अभी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैं क्यों लिख रहा हूँ। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। और देखिए इसमें क्या दिया है? दर्पण से फोकस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ना, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं और एफ बराबर कितना होता है? 30। यानी कि मैंने -30 इसलिए लिखा कि जब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए एफ बराबर -30। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि इसमें कोई भी सूत्र है तो आपको क्या करना है कि इसमें ज्ञात राशि का मान चिन्ह सहित रखते हैं और अज्ञात राशि का जो मान है चिन्ह सहित प्राप्त होता है। ठीक है, तो एफ बराबर -30। अब दिया दर्पण से 50 सेमी की दूरी पर, यानी कि u का मान कितना दिया है? माइनस, यह देखिए माइनस आपको दिया नहीं रहेगा, यह तो माइनस आपको समझना है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है, तो इससे हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं दर्पण का एक सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जिसमें 1/f की जगह क्या रखेंगे? 1/f की जगह माइनस, मैंने यहाँ पर लिख दिया -30 बराबर 1/v आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, प्लस 1/ ये u है, u का मान कितना रखना है? -50। ठीक है, अब देखिए करना क्या आपको? v को इधर रहने दीजिए, इसको इधर पक्षांतर करिए, तो -1/ कितना? 30। ये माइनस है ना, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/ कितना? 50 बराबर कितना? 1/v। मतलब यह हो, कहने का मतलब यह है कि जब आप इतना काम कर लेंगे तो यह सारे काम आप भिन्न का काम करने लगेंगे। भिन्न आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसे और सरल करते हैं। 30 और 50 का हम लोग लेते हैं क्या? LCM। तो पता चला कितना है? 150। 30 का 150 भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 5 बार। ठीक, प्लस -5, 5 से इसमें काटेंगे तो 3 बार, प्लस 3 बराबर कितना? 1/v। यही तो हुआ। अब देखिए कितना आसानी से कर लेंगे, -2/150 बराबर 1/v। ये माइनस है ना, ये प्लस है तो घटेगा तो 2। अब इससे काट लीजिए तो 75 आ जाएगा।
ठीक है, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आपका भी का मान आपको क्या मिलेगा, -75 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यह माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब किधर है, दर्पण से आगे है कि दर्पण के पीछे। दर्पण के आगे रहेगा तो माइनस, दर्पण के पीछे रहेगा तो प्लस। तो इसका 75 सेंटीमीटर केवल राइट आंसर मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन में 75 नंबर था। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है तब दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति होगी। अब आपके ऑप्शन दिए हैं। अब यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा कठिन नहीं, जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन पर अप्लाई किया तो वही कॉन्सेप्ट हूबहू कर एकदम बेसिक से भी आप आसानी से लगा लेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बस जानकारी होनी चाहिए। देखिए पहली बात तो यह कि दर्पण कौन सा है, यहाँ लिख लीजिए दर्पण बराबर कौन सा, उत्तल। इससे यह फायदा हो जाता है कि हम यफ का मान कब भी रखेंगे, कब ये प्लस रखेंगे, कब माइनस रखेंगे, इसमें कन्फ्यूज हम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया, दर्पण की फोकस दूरी ना, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। ठीक, ये जो हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि यू का मान इसमें कितना दिया है, 20। यू का मान तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण दोनों में यू का मान क्या होता है, माइनस होता है, हमेशा माइनस रखिए आप। आपको इसमें भी v का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमने बताया था आपको कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, ज्ञात राशि का मान चिन्ह सहित रखेंगे और अज्ञात राशि का मान आपको चिन्ह सहित प्राप्त हो जाएगा। यही बात आपको बस समझना है। ठीक है, चलिए 1/f की जगह क्या रखेंगे, 1/f की जगह 40 प्लस है ना, तो यहाँ पर मैंने प्लस रख दूँ, कोई बात नहीं है। 1/v का मान, हमें v का मान तो ज्ञात करना है ना, u का मान यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 1/20। ठीक है, अब यहाँ से 1/v बराबर देखिए -1/20 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस होगा ना, तो 1/40 प्लस 1/20। अब थोड़ा सा आप लोग इसमें एलसीएम ले लीजिए। 40 और 20 का जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है, तो 40 से कम 40 कितना बार गया, एक बार, प्लस 20 दूना के 40, 20 दूना के यानी कि 2 कम 2, यानी कि यह हो गया 1/v बराबर 3/40। ठीक है, तो यहाँ से आपको v बराबर क्या मिल जाएगा, 40/3 गुणा कर देंगे तो 40/3 मिल जाएगा, यानी कि काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 3 एक कम 3, एक हासिल बचा, यह 10 हो गया, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, यानी कि इस तरह से कुछ इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ठीक, तो 13.33 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रकृति प्लस है ना, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी बनता है और सीधा बनता है, इसलिए v का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन आपको मिल रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, 13.33 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो मैंने क्या समझाया आपको, इसके पहले वाला क्वेश्चन अवतल दर्पण से रिलेटेड था। ठीक, ये वाला क्वेश्चन उत्तल दर्पण था, और सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताए थे दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यानी कि आपको मतलब यह 1, ये 2 और 3 राशियों में से कोई 2 मान देकर तीसरे राशि का मान आपसे पूछता है, और पहले में f बराबर r/2 था, उसमें से कोई एक राशि का मान देकर दूसरे राशि का मान आपसे पूछता है। ठीक है, तो आइए इसी तर्ज पर कुछ क्वेश्चन और भी पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं, थोड़ा उसे हम लोग सॉल्व कर लें और उसे समझने का प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है, तब दर्पण के बीच रखे गए एक वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या। 2018 में भी पूछा गया है, और यह क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन। ठीक है,
आपको किस में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, यानी रिपीट हुआ है। मैं आपको बता दूं इस टाइप में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो मतलब पोर्शन है, इससे सबसे ज़्यादा अभी तक इस टाइप में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया पॉलिटेक्निक में। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, बिना पेन उठाए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बिना पेन उठाए आपको लगा लेना है। ठीक है, और बहुत सारे लोग इस टाइप क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिया है, दो समतल दर्पण है, समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है और इनमें हमें प्रतिबिंबों की संख्या बताना है। ठीक है, तो जब हम लोग इस टाइप के प्रतिबिंबों की संख्या की बात आती है, ठीक है, जब प्रतिबिंबों की संख्या निकालना होता और समतल दर्पण दिया, समतल दर्पण देगा तो ही हमें प्रतिबिंबों की संख्या आपसे पूछेगा। तो 360 बटे थीटा, ठीक है, अगर सम संख्या काटने के बाद आया तो उसमें से एक घटा दीजिए, यानी कि यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। 360 बटे कितना, थीटा माइनस 1। ठीक है, अब जहां पर थीटा का मान हमें इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 60 अंश, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, यानी कि 360 बटे 60 माइनस 1, एक जीरो से कटा, 6 छवा के 36, 6 में से एक गया कितना, 5 मिलेगी प्रतिबिंबों की संख्या, इतना आसानी से। और अब मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में आपको क्या करना है, 60 अंश दिया, सीधा क्या करना है आपको, 360 में भाग दीजिए, 6 जीरो से जीरो कटा, 6 छः 36, एक घटाए 5। इसी तरह 72 दे दे तो तुरंत क्या करना है, 72 से 360 में भाग करना है, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं इसका कोई ऑप्शन मिला है, इसका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है 5, जो कि बहुत ही आसान है और इसे आप कर ले जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको बताता हूं, सबसे लास्ट 2019 का प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए हमें देते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग क्या करते हैं, घुमाने के लिए देते हैं, लेकिन हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन दिया है तो इसका कोई मतलब होगा, लेकिन साथ उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो घुमा कर पूछता है, इसे हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक 4.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 15 सेमी है के सम्मुख 25 सेमी की दूरी पर स्थित दर्पण से किस दूरी पर एक पर्दा रख दिया जाए कि वस्तु का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बन सके। यह क्वेश्चन 26 मई 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पत्र आपका मिला था, उसमें पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए 4 सेमी वो दिया है जो ना, उसका कोई मतलब है नहीं है। तो आप लोग देखिए कितना आसानी से हम लोग हल करेंगे। ये देखिए दर्पण बराबर क्या दिया है, अवतल दर्पण हमारा कौन सा दिया है, अवतल दर्पण दिया है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी दिया है, एफ बराबर अवतल दर्पण है ना, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, माइनस होगी, माइनस 15 सेंटीमीटर दिया है कि सम्मुख 25 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस 25 सेंटीमीटर आपको क्या दिया है, यू का मान। भी का मान हमसे पूछा है, वही तो होगा दर्पण से पर्दे के बीच की दूरी। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ करते नहीं हैं, फिर जो पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग, एक ही कॉन्सेप्ट है 1/u से। ठीक है, तो थोड़ा सा लगाएं, 1/f की जगह कितना रखना है, -15 रखना है। ठीक है, और 1/v का तो मान आपको निकालना है, u का मान -25, यह प्लस है तो यह माइनस है तो यह माइनस कर देगा, यानी कि यहाँ पर माइनस करते हैं। 1/25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर -1/15 पहले से ही था, यह आएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। अब देखिए 25 और 15 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75। ठीक है, तो 75 आपका एलसीएम मिल गया। 15 × 5 = 75 माइनस होगा या प्लस, 25 × 3 = 75 हो जाएगा, यानी कि -2/75 यानी 75। तो यहाँ से 1/v बराबर कितना हो जाएगा, -2/75। तो यहाँ से आपको बता दें कि जो v का मान होगा 75/-2 होगा। तो काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी कि v बराबर -37.5। ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। तो माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब है वह पर्दा जो है, प्रतिबिंब जो है दर्पण से आगे बनेगा। इसका मतलब
जो है पर्दे को हमें कितना दूरी खिसकाना पड़ेगा, 37.5 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग चेक करते हैं, कोई ऑप्शन मिल रहा है तो इसमें हम लोगों को 37.5 जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो हमारे अभी तक पॉलिटेक्निक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड यही 7 मतलब क्वेश्चन थे। पहला हमने बताया आपको एफ और आर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के नाम से बन जाते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन हमने बताया कि समतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों की संख्या से संबंधित बन जाते हैं। ठीक है, और आपको बताया इस टाइप के घुमाने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आवर्धन क्षमता से बन जाता है, जो कि हमने पहले वीडियो बता रखा है, तो वो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर हल कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है और इसी टाइप के और भी टॉपिक पर क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को इन तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।